So CBSE बोर्ड क्लास 7 लेसन 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो ये किसी क्लास असेसमेंट के ये मार्क्स हैं और इनको टेबुलर फॉर्म में आपको क्रिएट करना है, टेबुलर फॉर्म में आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो टेबुलर फॉर्म आप देख लीजिए किस तरह का होता है। तो आप देख सकते हो ये एक टेबुलर फॉर्म है और जहाँ पर कॉलम नंबर 1 में मार्क्स, तो ये सारे मार्क्स है, दूसरे में टैली मार्क्स है, तीसरे में फ्रीक्वेंसी है और चौथे में मार्क्स इनटू फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई जो भी आएगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले मार्क्स देख लेते हैं। मार्क्स में मिनिमम नंबर से स्टार्ट करते हैं एंड मिनिमम नंबर स्टार्ट विद 1 है सबसे मिनिमम नंबर, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लिख लेते हैं। 1 के बाद में 2 है, 2 भी लिख लेते हैं। 2 के बाद में 3 है, 3 लिख लेते हैं। 4 है, 4 लिख लेते हैं। 5 है, 5 भी लिख लेते हैं। इसके बाद 6 है, 6 भी लिख लेते हैं। इसके बाद 7 है, 7 लिख लेते हैं। इसके बाद 8 भी है, 8 भी लिख लेते हैं। इसके बाद 9 है, 9 लिख लेते हैं। 10 इसमें कहीं भी नहीं है तो 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब टैली मार्क्स आपको टैली करना है। टैली कहने का मतलब है आपको काउंट करना है, गिनती करनी है कि यहाँ पर 1 कितने टाइम्स यहाँ पर 1 आया है। तो 1 एक ही बार आया है। आप पूरे इस लिस्ट में आप देख सकते हो 1 टाइम 1 आया है। तो 1 का मतलब है कि एक ही लाइन आपको इस तरह से टैली मार्क्स करना है, ठीक है। अब देखते हैं 2 कितने टाइम्स आया है। 1 एंड 2, 2 टाइम्स यहाँ पर 2 आया है तो 2 बार इस तरह से टैली मार्क्स करेंगे, 1 एंड 2। इसके बाद 3 देखते हैं कितने टाइम्स आया है। 3 1 टाइम्स आया है पूरे में, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद 4 देखते हैं, 4 कितने टाइम्स आया है। 4 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स 4 आया है तो 3 बार इस तरह से लाइन बनाएंगे, 2 3। अब देखते हैं 5 कितने टाइम्स आया है। 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 5 आया है। तो इस तरह से 4 टाइम्स इस तरह से लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन इस तरह से खींचते हैं। देखते हैं 6 कितने टाइम्स आया है। 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स 6 आया है तो 4 टाइम्स यहाँ पर 4 लाइन इस तरह से हम बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखते हैं 7 कितने टाइम्स आया है। 1 एंड 2, 2 टाइम्स 7 आया है तो 2 बार इस तरह से लाइन खींचेंगे, 1 एंड 2, ठीक है। 8 कितने टाइम्स आया है। एक ही टाइम्स 8 आया है तो एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, सिर्फ ओनली 1 लाइन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 9, 9 भी एक ही बार आया है तो एक ही लाइन हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। 1 एक बार आया इसलिए एक लाइन, 2 2 बार आया इसलिए 2 लाइन, 3 एक बार आया इसलिए एक लाइन, 4 3 बार आया इसलिए 3 लाइन, 5 देखो 4 5 बार आया है इसलिए 4 तो इस तरह से लाइन खींचते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 और 5वीं लाइन इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे 5 या 5 का सिंबल है ये। 6 इसमें 4 टाइम्स आया तो इसलिए 4 लाइन हम खींचेंगे इसमें। 7 2 टाइम्स आया इसलिए 2 बार 2 लाइन। 8 एक बार आया इसलिए एक लाइन और 9 एक बार आया इसलिए एक लाइन। अब यही टैली मार्क्स, मान लो 1 एक बार आया है तो फ्रीक्वेंसी में 1 लिखेंगे, 2 2 बार आया है इसलिए फ्रीक्वेंसी में 2 लिखेंगे, 3 एक बार आया है इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। 4 3 बार आया है इसलिए 3 लिखेंगे यहाँ पर।
5 इसमें 5 टाइम्स आया इसलिए यहाँ पर 5 लिखेंगे। 6 4 टाइम्स आया इसलिए यहाँ पर 4 लिखेंगे। और 7 2 बार आया है इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। 8 1 टाइम्स आया इसलिए 1 लिखेंगे। और 9 एक बार आया है इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है। अब चौथे कॉलम में एफ आई इंटू एक्स आई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है मार्क्स इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 4 into 6 is equal to 24. 4 6 are 24. And 7 into 2 is equal to 14. 8 into 1 is equal to 8. And 9 into 1 is equal to 9. ठीक है। अब क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी और इनके मल्टीप्लाई के आपको टोटल यहाँ पर लिखने हैं। तो आप इन सबको टोटल कर सकते हो। टोटल करने पे ये 20 आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 20 लिखना है और इनका टोटल आप करोगे तो ये 100 आएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पर 9 इज द मैक्सिमम या हाईएस्ट नंबर। तो पहले का आंसर आपको क्या लिखना है, 9 is the highest number। ठीक है। दूसरा आप देखो, which number is the lowest। सबसे लोएस्ट नंबर इज 1। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 1। तो आपको क्या लिखना है, 1 is the lowest mark। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पर मार्क्स भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न देखो आप, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स इज 9 और मिनिमम मार्क्स इज 1। तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। समझ में आया आपको उतना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द एरिथमेटिक मीन। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लो। तो एरिथमेटिक मीन का मैं एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। arithmetic mean is equal to sigma fi xi upon sigma f1। तो यहाँ पर इनका टोटल कितना आया था, 100। तो यहाँ पर आपको 100 रखना है। एंड सिग्मा एफ आई अर्थात फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया था, 20। तो 20 का अगर आप एक 100 में डिवाइड करोगे तो आएगा 5। 5 25 से 100 होता है। तो यहाँ पर एरिथमेटिक मीन हमारे पास में आ गया 5। तो यहाँ पर चारों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले मार्क्स, उसके बाद टैली मार्क्स, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी एंड मार्क्स का मल्टीप्लाई। मार्क्स आपको सबसे पहले छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या तक आपको काउंट करना है। उसके बाद में जो मार्क्स में पहली नंबर है 1, इसमें कितने टाइम्स आया है वो आपको यहाँ पर रखना है और वो आपको लाइन से आप शो करोगे। अगर 1 टाइम्स आया तो 1 लाइन, 2 टाइम्स आया तो 2 लाइन। ठीक है। तो
और फ्रीक्वेंसी में आपको क्या लिखना है, जितने लाइन आप यहाँ पर बनाते हो, अर्थात जितने टाइम्स यहाँ पर 1 आया है तो उतने टाइम्स लिखना है, यहाँ पर 2 जितने टाइम्स आया है उतने टाइम्स आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर 5 आता है तो 5 को देखो आप इस तरह से शो करते हैं, 4 बार आपने लाइन खींच दिया आपने, फिर 5वीं लाइन इस तरह से होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये नोट है, आप याद कर लो इसे। इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी आ गई, और फ्रीक्वेंसी एंड मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखना है आपको। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 इजकल टू 3। तो इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद में लास्ट में ये जो सिग्मा F1 अर्थात इन सभी नंबरों का टोटल यहाँ पर रखना होता है, फिर इसके बाद में इन नंबरों का टोटल यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में पहला प्रश्न है विच नंबर इज द हाईएस्ट। तो 9 इन नंबरों में आपको फाइंड करना है। तो इन नंबरों में आप देख सकते हो 9 इज मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पर 9 इज द हाईएस्ट मार्क्स लिख सकते हो और 1 इज द लोएस्ट मार्क। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसके बाद में चौथा प्रश्न है फाइंड द एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिग्मा Fi इंटू XI अपॉन में सिग्मा Fi। ठीक है, तो इनका टोटल आया था 100 और इनका टोटल आया था 20, यहाँ पर 20 है। तो 20 का अगर आप 100 में डिवाइड करोगे तो आएगा 5। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।